नमस्कार दोस्तों। एईपीएस के माध्यम से नगद निकासी की जो सेवा ई मित्र पर प्रारंभ हो रही है, उसमें नगद निकासी का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको ट्रांजेक्शन करना है, इस वीडियो में मैं आपको समझ जानकारी दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोस के बारे में लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एईपीएस की सर्विस 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है एईपीएस कियोस्क के रूप में रजिस्टर होना है, जो कि एक अलग वीडियो पार्ट 1 के रूप में वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। 2 से 3 कार्य दिवस में जो सर आप रजिस्टर करेंगे, 2 से 3 कार्य दिवस में आपका कियोस्क एक्टिवेट हो जाएगा। आने वाले समय में वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। पर वर्तमान में एईपीएस के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीशन करने में ई मित्रा की टीम डेडिकेटेड लगी हुई है, और वो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर पाएंगे। फिर आप कैश विड्रॉल की सर्विस दे पाएंगे, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। कंज्यूमर आपके पास एक आधार नंबर और एक बैंक का नाम बताएगा कि भाई किस आधार नंबर से पैसा निकालना है, और बैंक का नाम, बैंक किस बैंक में उसका खाता है। वो अपना फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन करेगा, जो भी डिवाइस आपके पास हो। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो उसी से काम चल जाएगा। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होने पर ई मित्र की रसीद जनरेट होगी और आप कंज्यूमर को रसीद दें, उसके बाद में साथ ही कैश दें। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें ध्यान देने योग्य मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बताऊं, जिससे कि हर कियोस्क धारक इसके बारे में जरूर ध्यान रखे। आपको अपने बैंक खाते में T+1 मतलब नेक्स्ट डे आपके बैंक खाते में डायरेक्टली पैसा प्राप्त होगा। इसमें कहीं भी ई मित्र वॉलेट इंक्लूडेड नहीं है। जो भी आप कियोस्क से अपना कैश विड्रॉ करके देंगे, वो नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट खाते में प्राप्त हो जाएगा। ये वही बैंक खाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिंक किया है और वैलिडेट हुआ है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका पार्ट ए वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप वहां पर कोई भी गलत खाता मैप ना कर दें। कैश विड्रॉल की सर्विस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ध्यान दिए जाने वाले बिंदु जो हैं वो आपके सामने देना चाहूंगा। खाते के संकीर्ण के बाद मतलब एक्टिवेशन के बाद में उपभोक्ता लेन देन करने से पहले कियोस्क मालिक या व्यवस्थापक एडमिन जो हैं वो अपने स्वयं के आधार कार्ड से एक लेन देन जरूर करें और एक दिन का इंतजार करें, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको अपने खाते में उस लेन देन का पैसा अपने अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप अपने अकाउंट आधार लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और अपना आधार डालने के बाद में आप बैंक बताएंगे तो आपके पैसे कटेंगे। तो आपने अपने लिए ही कैश विड्रॉ किया देखा जाए तो एक तरह से, और उसके बेसिस पर आपके पास नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। इससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके सही अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो आप करीब 100 रुपए का लेन देन भी करेंगे तो आपका ये ट्रांजेक्शन इजीली कंप्लीट होगा और नेक्स्ट डे आप वेरीफाई कर पाएंगे। आधार ग्राहक जो है वो आधार के साथ सीड किए गए बैंक खाते से ही राशि निकाल सकता है। वो किसी और खाते से नहीं निकाल पाएगा। अगर उसके मल्टीपल खाते हैं तो भी जनरली आधार एक ही अकाउंट से सीड होता है। वैसे आधार के साथ अकाउंट के अंदर सीडिंग कराते वक्त आप एक से ज्यादा अकाउंट में भी आधार सीड करवा सकते हैं, परंतु आपको बताना पड़ता है कि मुझे अपना आधार अकाउंट से सीड करवाना है। तो जो ग्राहक अकाउंट बता रहा है, जो आधार उसने नंबर दिया, उसके साथ उसको बैंक खाता भी, बैंक का नाम भी सही बताना पड़ेगा। एईपीएस कैश निकासी के लिए ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक लेन देन के लिए कियोस्क धारक को भारत सरकार द्वारा दिया गया अच्छा कमीशन मिलेगा, जिसके के लिए मैंने एक पार्ट बी वीडियो बनाया है, जो आप लोग शायद देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा कि कियोस्क को पर ट्रांजेक्शन कितना पैसा उसमें मिलेगा। और सभी नगद निकासी के लिए कियोस्क को अगले दिन अपने बैंक खाते में धनराशि मिल जाएगी। यहाँ पे ई मित्र कियोस्क वॉलेट का कोई लेन देन नहीं है। आपके डायरेक्टली बैंक खाते में जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है उसमें आपको पैसा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई मित्र पर लेन देन पूरा किए बिना उपभोक्ता को नकदी ना दें। ई मित्र पे जब तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ना हो, आपको रसीद जनरेट ना हो, तब तक आप कैश नहीं देना है। एक ट्रांजेक्शन के लिए जो ई मित्र के पे ट्रांजेक्शन की टाइम लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 30 मिनट रखी गई है। तो अगर किसी कंज्यूमर के पैसे कट जाते हैं और ई मित्र पे आपको सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन नहीं मिलता, तो मेरी विनती आपसे है कि आप जब तक सक्सेस की रिसिप्ट जनरेट ना हो तब तक कैश ना दे। केवल और केवल ई मित्र पर सक्सेस ट्रांजेक्शन रिसिप्ट उत्पन्न होने पर ही नागरिक को नगद राशि दे। अगर आपने गलती से भी कंज्यूमर को विदाउट पेंडिंग ट्रांजेक्शन के केस में भी आपने पैसे दे दिए और भेज दिया, तो ये पैसा उस कंज्यूमर के अकाउंट में फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा कियोस्क के लिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप केवल और केवल सक्सेस ट्रांजेक्शन होने पर ही नागरिक को नगद राशि दें।
एईपीएस का सफलता अनुपात लगभग 99% से ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि भाई ट्रांजेक्शन फेलियर के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप सक्सेस होने पर ही पैसा दें। अगर उपभोक्ता के बैंक खाते से पैसे कट गए हैं और ई मित्र पर लेन देन की स्थिति फेल्ड है, तो सिस्टम द्वारा अपने आप उपभोक्ता के बैंक खाते में पैसे वापस कर दिए जाएगा। ये डेली बेसिस पे होगा, इसलिए कंज्यूमर अगर आपको कह रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आज का दिन वेट कर लीजिए। अगर कोई ऐसी ग्रेवेंस होगी तो हम आपके लिए अलग से एक नंबर पब्लिश करेंगे जिस पर कि कियोस्क धारक अपने कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स नोट करवा पाएंगे। परंतु दो तरह की कंप्लेंट्स ना आए, इसके लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप सही अकाउंट दें और कैश जब ही दें जब सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ई मित्र पे हो जाए। अगर उपभोक्ता के बैंक खाते से पैसे कट गए और ई मित्र पर लेन देन की स्थिति लंबित है, मतलब पेंडिंग है, फेल्ड के केस में तो उसको पैसा रिटर्न होगा ही होगा। अगर ई मित्र पर पेंडिंग है तो ट्रांजेक्शन को कियोस्क द्वारा केवल 30 मिनट के भीतर ही सत्यापित किया जा सकता है। मतलब आप अपना ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन का एक मेन्यू कियोस्क होल्डर के पास है जिससे कि आप उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, परंतु सिर्फ 30 मिनट के अंदर। तो आप कंज्यूमर के अगर पैसे कट गए हैं तो उसको बैठा लीजिए, 30 मिनट तक आप ट्राई कीजिए कि इस ट्रांजेक्शन का सक्सेस स्टेटस कन्वर्ट हो जाए। आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सक्सेस स्टेटस कन्वर्ट नहीं होगा, पेंडिंग ही रह गया, तो 30 मिनट के बाद में आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और पेंडिंग से वो फेल्ड में कन्वर्ट होगा और 30 मिनट के बाद सिस्टम द्वारा अपने आप उपभोक्ता के बैंक खाते में पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सक्सेस ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट निकलने पर ही कैश हैंडओवर करें। पेंडिंग या फेल्ड के केस में कंज्यूमर के कुछ भी कहने को ना माने, क्योंकि उन दोनों केसेस में कंज्यूमर के अकाउंट में पैसा वापस रिटर्न होगा ही होगा। तो प्रोसेस किस तरह से है कि सबसे पहले आप लॉगिन करें और एसएसओ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के बाद में ई मित्र आइकन को क्लिक करें। ई मित्र आइकन क्लिक करने के बाद में आप सर्विसेज में जाएं, जो कि आपके पास ऑप्शन आप सब लोग यूज करते रहते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज में जाएं या डैशबोर्ड से यूटिलिटी लिंक को क्लिक करें और आप लिखेंगे एयर पे, तो एयर पे की एईपीएस कैश विड्रॉ सर्विस आपके सामने हाईलाइट होगी। इसको आप सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। आपसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले अमाउंट पूछेगा सिस्टम कि आप बताइए कितने रुपए निकालने हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट 10,000 रुपए है, जो कि मैं अपने सेकंड वीडियो पार्ट बी में बता चुका हूं। जैसे आपने 5,000 या 10,000 रुपए का, 1,000 रुपए का जो भी आपने अमाउंट लिखा, क्लिक करते हैं गेट डिटेल्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना कियोस्क कोड, अमाउंट जो आपने बताया, सेटलमेंट अकाउंट आएगा यहाँ पर देखिएगा, और अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड। ये मास्क नंबर आएगा आपके पास। मैंने यहाँ पे उस मास्क को और थोड़ा सा मास्क किया है कि ये जो आप पैसा निकाल रहे हैं 5,000 रुपए, ये कियोस्क के किस बैंक अकाउंट में और कौन सी ब्रांच के किस अकाउंट होल्डर के नाम के अगेंस्ट में, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने डिटेल दी हुई है वो क्या है, किस अकाउंट में आपके पैसे आपको प्राप्त होंगे, ये आपको दिखा रहा है। तो हर ट्रांजेक्शन के पहले आपको पता है कि किस अकाउंट में पैसा आने वाला है, इससे जाने वाला नहीं। कंज्यूमर का अकाउंट नहीं है यहाँ पर, ये कियोस्क का अकाउंट है। जैसे आप ऐड बिल फॉर पेमेंट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एंट्री दिखाई देगी और आपसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सिस्टम मांगेगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से आपने कुछ भी एक दिया, ये कंज्यूमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा जिससे कि उसको अलर्ट जा सके ई मित्र सिस्टम से। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास आधार पे का ऑप्शन आएगा। आधार पे, यहाँ पे आपके पास जनरली कैश वॉलेट का ऑप्शन आता है, यहाँ वॉलेट ना होकर आधार पे में कन्वर्ट हो गया और आपको एईपीएस पावर्ड बाय एयर पे। इस तरह के एईपीएस के जो आधार पे का ऑप्शन है, ये 2-3 और आने वाले हैं आने वाले समय में। तो इसलिए आप जिस भी कंपनी के द्वारा एईपीएस सर्विस दी जा रही है उसमें से जो सेलेक्ट करेंगे उससे आप आगे बढ़ें। एईपीएस पावर्ड बाय आधार पे आपने एयर पे जैसे सेलेक्ट किया, पे नाउ क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे एयर पे के पेज पे, जहां 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप सबसे पहले आधार नंबर डालें कंज्यूमर का, उसका मोबाइल नंबर डालें जिससे कि उसको प्रॉपर अलर्ट जाए। अमाउंट यहाँ पे अपने पास अपने आप लिखा हुआ आ गया। आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक है कंज्यूमर की, तो उसका अकाउंट नंबर कहीं नहीं चाहिए कंज्यूमर का। रिमार्क्स में ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। फिर आपको एग्रीमेंट वाला कि भाई कंज्यूमर एग्री करता है कि मैं जो भी डिटेल शेयर कर रहा हूँ पर्पसली शेयर कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, और जैसे ये क्लिक करके नेक्स्ट दबाएंगे तो यहाँ एक अलर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये सर्विस वाला जो पेज है इसमें आपकी लोकेशन सर्विसेज स्टार्ट रहनी चाहिए। तो हर डेस्कटॉप कंप्यूटर आज के टाइम पे 2007 का हो या विंडोज 10 हो,
तो विंडोज 7 जो भी वर्जन वहां पर है उसमें लोकेशन सर्विस का ऑप्शन है। आपको ये ब्राउजर पे लोकेशन सर्विस ऑलवेज अलाउ करना है retail.airpay.co.in के लिए। और जैसे ही आप क्लिक करके डन क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ये आइकन आ रहा है मतलब आपके अभी तक अलाउड नहीं है, आपने इसे अलाउ किया तो आपको ट्रांजेक्शन करने देगा। अदरवाइज आपके पास हमेशा इशू आएगा कि भाई कमेंट्स आर only permitted when location sharing is enabled, you have denied the request for geolocation। ये एक मैसेज आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको लोकेशन सर्विस जो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे आती है, टॉप राइट कॉर्नर पे आएंगी आपके पास, इसको इनेबल करना है, अलाउ करना है और डन क्लिक करना है। इसके करने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जैसे आपके कंज्यूमर के अकाउंट से पैसा कटेगा तो आप वापस से ई मित्रा पे पहुंच जाएंगे और आपका ट्रांजेक्शन का स्टेटस सक्सेसफुल दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन नंबर दिखाई देगा। अगर ट्रांजेक्शन का स्टेटस फेल्ड है तो भी आप ई मित्रा पे पहुंच जाएंगे और वहां पे फेल्ड स्टेटस दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, फेल्ड आ रहा है या सक्सेस आ रहा है। आपने गलती से भी फेल्ड के केस में भी अगर पैसा दे दिया तो गलती आपकी मानी जाएगी। सक्सेस ट्रांजेक्शन के केस में ही आप पैसा दें और पेमेंट रेफरेंस नंबर भी आएगा और आप उसकी एक लेजर रिसिप्ट या डीएमपी रिसिप्ट जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट करके आप सक्सेस रिसिप्ट के अगेंस्ट में ही पेमेंट करें। ये स्क्रीन आ गई सक्सेस के साथ, तभी आपको कैश कंज्यूमर को हैंड ओवर करना है। अगर यहाँ पर सक्सेस की जगह पे पेंडिंग या फेल्ड आ रहा है तो आपको कोई कैश कंज्यूमर को नहीं देना। फेल्ड के केस में जैसे मैंने बताया पैसा कंज्यूमर के अकाउंट में फिर से रिवर्ट होगा और पेंडिंग के केस में आप 30 मिनट तक उसका वेरीफाई कर सकते हैं। आप रिसिप्ट प्रिंट करके देंगे, रिसिप्ट में एईपीएस पावर्ड बाय जो भी फॉर्म होगा वो दिखाई देगा। ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, कंज्यूमर का नाम कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर कंज्यूमर का नाम के नंबर से स्टार्ट होगा जो कि आपका ही होगा और अमाउंट लिखा हुआ आएगा। ये रिसिप्ट इस तरह की आएगी जो आपको कंज्यूमर को देनी है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु में चाहूंगा आप ध्यान दें, ई मित्र पर लेन देन पूरा किए बिना उपभोक्ता को नकदी ना दें। केवल और केवल ई मित्र पर सक्सेस ट्रांजेक्शन रिसिप्ट उत्पन्न होने पर नागरिक को नगद राशि दें। यदि लेन देन लंबित है तो उपभोक्ता के बैंक खाते से 30 मिनट में पैसे काट लिए गए हैं तो उपभोक्ता से अधिकतम 30 मिनट के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहें। अगर पेंडिंग आ रहा है, पैसे कट गए हैं तो 30 मिनट से ज्यादा कंज्यूमर को आप रोकने के लिए ना कहें। बस 30 मिनट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि भाई आप 30 मिनट रुक लीजिए, मैं 30 मिनट के अंदर अभी आपका वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो सही है, मैं आपको कैश दे दूंगा, अदरवाइज आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। इस 30 मिनट में आप लेन देन को सत्यापित कर सकते हैं। मेन्यू में बता रहा हूं आपको, सर्विस मेन्यू के अंदर ही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू आते हैं, वहीं पे वेरीफाई पेंडिंग ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन आपके पास लिंक है। जब आप उसमें जाएंगे तो सर्विस में वेरीफाई पेंडिंग ट्रांजेक्शन जब आप क्लिक करेंगे, ये मैक्सिमम 30 मिनट तक, जब स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन उससे लेकर 30 मिनट तक के लिए वैलिड रहेगा। इस ट्रांजेक्शन वाली स्क्रीन के अंदर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, ईपीएस वाला, आधार पे वाला, या आप आज की डेट की रिपोर्ट डेट जो भी आप निकाल रहे हैं आज की डेट सेलेक्ट करके फैच क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास लिस्ट का स्टेटस आएगा सारे ट्रांजेक्शंस का। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मेन्यू से आप फिर से उस ट्रांजेक्शन को पेंडिंग और सक्सेस जो भी आपको देखना है वो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन हो गया, एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन हो गया। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से आज आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, किस पेमेंट मोड से किए, ये आप लोग लगातार यूज करते रहे हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में एईपीएस कैश विड्रॉल भी मिलेगा। एक दूसरा मेन्यू जो हम कैश विड्रॉल की सर्विस के अगेंस्ट में देंगे आपको, कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा उसको कैसे चेक करेंगे आप। ये है सेटलमेंट रिपोर्ट जो आ रही है आपके बैंक अकाउंट के रिस्पेक्ट में, वो दिया है। इसके लिए आपको ई मित्रा रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में, न्यू रिपोर्ट्स में एक एईपीएस सेटल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपके लिए बनाई गई है। ये जनरली हम चाहेंगे कि आप इस रिपोर्ट का प्रयोग, जो एक दिन पहले आपके पैसे ट्रांजेक्शन आपने किए थे वो नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में आ गए, ये रिपोर्ट का डेटा जो है 1 बजे के बाद में प्रतिदिन आपको अवेलेबल हो जाएगा वर्किंग डेज के अंदर। 1 बजे के बाद में आप देखें कि आज जो आपके अकाउंट में पैसे प्राप्त हुए, अगर आपने कल 10 ट्रांजेक्शन किए तो 10 के 10 अलग अलग क्रेडिट्स आपके अकाउंट में प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट टू डेट डालनी है और अपना क्यूआर कोड आपका फिक्स लिखा हुआ आएगा। जैसे आप व्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉलम्स आएंगे कि किस डेट के ट्रांजेक्शन आपने निकाले, उनके ऑर्डर नंबर क्या थे जो एयरपे से मिलते हैं। ई मित्रा का ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी था, यहाँ पर भी वो आ रहा है। इतने रुपए का ये ट्रांजेक्शन था, सेटलमेंट हुआ, सक्सेस स्टेटस आया और किस यूटीआर से आपको आपके बैंक अकाउंट में ये मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और किस डेट को मिल रहा है। 13 तारीख को इस यूटीआर से 2000 रुपए कियोस्क धारक के बैंक अकाउंट में प्राप्त हुए हैं। तो कियोस्क धारक जब अपना बैंक अकाउंट चेक करेगा तो उसमें इसको यूटीआर दिखाई देगा।
जो भी एनईएफटी आरटीजीएस से पैसा आपको प्राप्त होता है तो उसमें यूटीआर आपको मिलता है, तो यूटीआर से आप इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं। तो 1 to 1 ई मित्रा ट्रांजेक्शन आईडी के अगेंस्ट में यूटीआर आपको दिया जा रहा है, तो आपके अकाउंट में जो भी क्रेडिट्स आए उनको आप डेली रिकंसाइल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप डेली रिकंसाइल करें, जिससे कि लास्ट मोमेंट या महीने के एंड में जाकर आप ह्यू एंड क्राई ना मचाएं कि ये 2 ट्रांजेक्शन का पैसा मुझे नहीं आया या इनका पैसा अतिरिक्त आ गया। तो डेली बेसिस पे अगर आप कोई इशू आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ई मित्र टीम को जल्दी तुरंत ही बताएं, जिससे कि समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। ये थी समझ जानकारी कि आप कैश विड्रॉल की सर्विस ई मित्र से किस तरह से देंगे। कैश विड्रॉल की सर्विस 24 या 25 तारीख से समस्त राजस्थान में स्टार्ट हो जाएगी। 24 या 25 फरवरी से। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियोस के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।